जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबत दा भला सरबत दा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी जैसे कि मैं आपके साथ में एक मोटिवेशनल स्टोरी भी शेयर करती हूँ, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की जो स्टोरी है वह है विष का अमृत में बदल जाना। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब वृंदावन की धरती पर यमुना का जल चंद्रमा की किरणों की तरह निर्मल बहता था और गोकुल के ग्वाल बाल निश्चित होकर उसके तटों पर खेला करते थे। उसी काल में एक ऐसी घटना घटी जिसने समस्त ब्रजवासियों को यह सिखाया कि जब भगवान स्वयं रक्षक बन जाएं, तब संसार का सबसे भयंकर विष भी भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गोकुल में उन दिनों नंद बाबा के आंगन में पल रहा नन्हा कृष्ण सबके हृदय का आधार था। उसकी मुस्कान से घर घर में आनंद बिखर जाता था। सुबह होते ही वह अपने सखा संगियों के साथ गायों और बछड़ों के पीछे दौड़ पड़ता। कभी किसी के मटके से माखन चुरा लेता, कभी किसी गोपी को अपनी मधुर बातों से हंसा देता। परंतु उस बालक की चंचल आंखों में ऐसी दिव्यता थी कि जो एक बार उसे देख लेता उसका मन उसी में रम जाता। उसी समय यमुना के एक भाग में एक भयंकर संकट उत्पन्न हो चुका था। यमुना के मध्य एक विशाल सरोवर जैसा क्षेत्र था, जहां कालिया नाम का अत्यंत विषैला नाग निवास करता था। उसका विष इतना प्रचंड था कि उसके आसपास उड़ने वाले पक्षी भी जीवित नहीं बचते थे। जब जल काला पड़ चुका था और वृक्ष भी सूखने लगे थे, ब्रजवासी उस स्थान के निकट जाने से भी भय खाते थे। एक दिन कुछ ग्वालबाल खेलते खेलते उस दिशा में पहुंच गए। गर्मी अधिक थी। खेलते खेलते सबको प्यास लगी। उन्हें ज्ञात नहीं था कि वह विशैला क्षेत्र है। उन्होंने यमुना का जल पी लिया। जल पीते ही वे एक एक कर भूमि पर गिरने लग गए। कुछ ही क्षणों में सभी अचेत हो गए। जब कृष्ण ने यह दृश्य देखा तो उनके नेत्रों में करुणा भर आई। वे अपने सखाओं के समीप गए और प्रेम पूर्वक उन पर दृष्टि डाली। भगवान की दिव्य कृपा से सभी बालक पुनः चेतना में आ गए। उन्हें ऐसा लगा मानो वे गहरी नींद से जाग उठे हों। सखाओं ने आश्चर्य से श्री कृष्ण को देखा। वे समझ नहीं पाए कि अभी अभी क्या हुआ है, परंतु श्री कृष्ण सब जान चुके थे। उन्हें ज्ञात हो गया कि यमुना का यह भाग कालिया नाग के विष से दूषित हो चुका है और यदि इसका अंत नहीं किया गया तो ब्रजवासियों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ उसी स्थान पर पहुंचे। वहां एक विशाल कदम्ब वृक्ष खड़ा था, जो आश्चर्यजनक रूप से अभी तक जीवित था। कृष्ण उस वृक्ष पर चढ़ गए। ग्वाल बाल नीचे खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। अचानक उन्होंने ऊंची शाखा से यमुना के विशैले जल में छलांग लगा दी। जल में इतना प्रबल वेग उत्पन्न हुआ कि चारों ओर लहरें उठने लगी। कालिया नाग अपने निवास में क्रोधित होकर तड़प उठा। उसने कभी कल्पना भी नहीं की कि कोई उसके क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस भी करेगा। क्षण भर में वह जल से बाहर निकला। उसका विशाल शरीर पर्वत के समान दिखाई देता था। उसकी अनेक फनों से विष की ज्वालाएं निकल रही थी। उसने देखा कि एक छोटा सा बालक निडर होकर उसके सामने खड़ा है। कालिया ने क्रोध में फुफकारते हुए कहा, बालक, तू कौन है? क्या तुझे मृत्यु का भय नहीं? कृष्ण मुस्कुराए। उनके चेहरे पर तनिक भी भय नहीं था। कालिया ने बिना विलंब किए अपने विशाल शरीर से कृष्ण को जकड़ लिया। यमुना का जल उफलने लगा। यह समाचार शीघ्र ही गोकुल पहुंच गया। जब नंद बाबा, यशोदा माता और समस्त ब्रजवासी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कालिया नाग ने कृष्ण को अपनी कुंडलिनियों में बांध रखा है। यशोदा माता विलाप करने लगी। गोपियां रोने लगी। नंद बाबा का हृदय कांप उठा। सभी को लगा कि अब क्या होगा। उसी समय बलराम जी शांत भाव से खड़े थे। वे जानते थे यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं जगत के पालनहार हैं। यमुना के तट पर शोक और भय का वातावरण था। तभी अचानक कालिया की कुंडलियां ढीली पड़ने लगी। श्री कृष्ण ने अपने शरीर को विस्तार देना आरंभ कर दिया। नाग का बल क्षीण होने लगा।
वह समझ नहीं पा रहा था कि यह बालक कौन है। क्षण भर बाद कृष्ण उसकी जकड़ से मुक्त हो गए और बिजली की गति से उसके फनों पर चढ़ गए। इसके बाद जो दृश्य उपस्थित हुआ वह अद्भुत था। भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फनों पर नृत्य करने लगे। उनके चरण जहां जहां पड़ते वहां वहां नाग का अहंकार चूर होता जाता। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। गंधर्व संगीत गाने लगे। ब्रजवासी विस्मय से यह दृश्य देखने लगे। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं धर्म अधर्म के ऊपर नृत्य कर रहा हो। कालिया के अनेक फन एक एक करके झुकने लगे। उसके शरीर से रक्त बहने लगा। उसका अभिमान टूट गया। उसने अनुभव किया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उसी समय कालिया की पत्नियां, जिन्हें नाग पत्नियां कहा जाता है, हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में आ गई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने विनम्र प्रार्थना की, प्रभु, हमारे स्वामी अज्ञानी हैं। इन्होंने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना। कृपया करके इन्हें क्षमा कर दीजिए। आपके चरणों का स्पर्श तो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। आज यह सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ है। फिर उन्होंने स्तुति करते हुए कहा, नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय यदुनाम पते नमः। अर्थात, हे परम कल्याणकारी प्रभु, आपको नमस्कार है। आप समस्त मंगलों के स्रोत हैं। आप शांत स्वभाव वासुदेव हैं। आपको बार बार प्रणाम है। नाग पत्नियों की करुण प्रार्थना सुनकर भगवान का हृदय दया से भर गया। उन्होंने अपना नृत्य रोक दिया। कालिया अब पूर्णतः पराजित हो चुका था। उसका अभिमान नष्ट हो गया था। वह कांपते हुए बोला, प्रभु, आपके स्वरूप को नहीं पहचान सका। मेरे भीतर अहंकार और क्रोध भरा था। कृपया करके मुझे क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण ने उसे प्रेम पूर्वक देखा। उन्होंने कहा, कालिया, शक्ति का उद्देश्य दूसरों को पीड़ा देना नहीं है। तुमने यमुना को विषैला बनाकर अनेक जीवों को कष्ट दिया है। अब यह स्थान छोड़कर समुद्र में चले जाओ और आगे कभी किसी को कष्ट मत देना। कालिया ने सिर झुका दिया। उसने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उसी समय श्री कृष्ण के चरण चिन्ह उसके फनों पर अंकित हो गए। कालिया को एक और चिंता थी। उसने कहा, प्रभु, समुद्र में गरुण मेरा शत्रु है। यदि मैं वहां गया तो वह मुझे मार डालेगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, मेरे चरण चिन्ह देखकर गरुण तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। यह सुनकर कालिया का भय समाप्त हो गया। उसने अपने परिवार सहित यमुना छोड़ दी। जैसे ही कालिया वहां से गया, यमुना का जल पुनः निर्मल हो गया। जो वृक्ष सूख चुके थे उनमें फिर से हरियाली लौटने लगी। पक्षियों का कलरव सुनाई देने लगा। ब्रजवासियों ने राहत की सांस ली। यशोदा माता दौड़कर कृष्ण को अपनी गोद में भर लिया। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। नंद बाबा ने भगवान को हृदय से लगा लिया। ग्वाल बाल आनंद से नाच उठे। उस रात पूरे ब्रज में उत्सव मनाया गया। हर घर में दीप जलाए गए। सभी लोग भगवान की महिमा का गुणगान करने लगे। किंतु इस कथा का सबसे गहरा संदेश केवल कालिया के पराजित होने में नहीं था। कालिया केवल एक नाग नहीं था। वह मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या का प्रतीक भी था। जिस प्रकार कालिया के विष ने यमुना को दूषित कर दिया था, उसी प्रकार मन के दोष जीवन को विषैला बना देते हैं। भगवान के चरण जब कालिया के फनों पर पड़े तब उसका विष नष्ट हुआ। उसी प्रकार जब मनुष्य अपने जीवन में भक्ति, विनम्रता और भगवान का स्मरण लाता है, तब उसके भीतर का विष भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। ब्रजवासियों ने उस दिन यह समझ लिया कि भगवान केवल दुष्टों का दमन ही नहीं करते, बल्कि उन्हें सुधारने का अवसर भी देते हैं। यदि कालिया चाहता तो नष्ट हो सकता था, परंतु पश्चाताप और समर्पण ने उसे भगवान की कृपा का पात्र बना दिया। इसी कारण श्रीमद् भागवत में यह प्रसंग केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि की कथा माना गया है। यह बताता है, चाहे मन कितना भी विषैला क्यों ना हो, यदि वह सच्चे हृदय से भगवान की शरण में आ जाए तो वही विष अमृत में बदल सकता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है, अहंकार और क्रोध मनुष्य के भीतर के कालिया नाग हैं।
भगवान का स्मरण और भक्ति जीवन के विष को नष्ट कर देते हैं। सच्चा पश्चाताप करने वाले पर भगवान सदैव कृपा करते हैं। समर्पण से सबसे बड़ा दोष भी दूर हो जाता है। बहुत ही प्यारी कथा थी और आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।